प्रियो, अगर हम नीति वचन 22-28 पढ़ेंगे तो वचन कहता है, जो सीमा तेरे पुरखाओं ने बांधी हो उस पुरानी सीमा को ना बढ़ाना। मतलब पुराने समय में जो सीमाएं होती थी वो पत्थरों के माध्यम से एक हद बनाया जाता था। अगर कोई उन पत्थरों को हटा देता था तो वो दूसरों का हक छीन लेता था। आज ये वचन हमें आत्मिक रूप से सिखाता है कि हमारे जीवन में भी सीमाएं हैं। विश्वास की सीमा, पवित्रता की सीमा, परमेश्वर के वचन की सीमा। जब हम पाप से समझौता करते हैं, दुनिया के तौर तरीकों को अपना लेते हैं और जब हम बाइबल की सच्चाइयों को हल्के में लेने लगते हैं, तब हम पुरानी सीमा को बढ़ा देते हैं। यिर्मयाह 6:16 कहता है, पुराने मार्गों में चलो। दूसरा तिमोथी 1:13 कहता है, खरी शिक्षा में बने रहो। याद रखिए, हमें वो विश्वास संभाल कर रखना है प्रियो, जो हमें सौंपा गया है। परमेश्वर के वचन से न दाएं मुड़ना है न बाएं मुड़ना है, निशाने की ओर दौड़ते रहना है प्रियो। याद रखिए, जो सच्चाई हमें मिली है उसी में हमको स्थिर रहना है, क्योंकि आशीष सीमा तोड़ने से नहीं बल्कि आज्ञाकारिता से आती है प्रियो। बच्चों के लिए अगर हम देखें तो वचन कहता, जो सीमा तेरे पुरखा ने बांधी हो उसे मत बदलो। अगर मान लो स्कूल में लाइन बनी होती है, अगर कोई लाइन तोड़ दे तो गड़बड़ हो जाती है। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी कुछ सीमाएं बनाई हैं। सच बोलना, प्यार करना, झूठ नहीं बोलना, बुराई से दूर रहना है। जब हम इन बातों को मानते हैं तो परमेश्वर खुश होते हैं। याद रखिए बच्चों, आज का सबक यही है कि परमेश्वर की बात मानना है, वही सबसे सुरक्षित रास्ता है। और अगर हम जवानों के लिए अगर ये संदेश देखा जाए तो वचन कहता है कि पुराने सीमा को नहीं बढ़ाना है, सीमा को नहीं तोड़ना है। याद रखिए जवानों, अगर परमेश्वर ने हमारे लिए जो सीमा, जो हद तय किए हैं, उसको हल्के में नहीं लेना है। आज दुनिया कहती है सब चलता है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जब हम गलत संगति, गलत आदतें और समझौता करने लगते हैं गलत बातों से, गलत रिश्तों से, तब हम धीरे धीरे अपनी आत्मिक सीमा को पीछे छोड़ते चले जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 15:33 कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। भजन 119:9 कहता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। याद रखिए, सीमा बंदिश नहीं है प्रियो, सुरक्षा है। याद रखिए, परमेश्वर के वचन में बने रहो, वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। प्रभु के भय में बढ़िए, संसार की बातों को पीछे छोड़िए। जितना हुआ काफी हुआ। अब पश्चाताप करके प्रभु को अपना जीवन दे, प्रभु से प्रेम करे और प्रभु के योग्य बनते जाए।